हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के हम वीडियो में जानेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान। यानी जितने भी मनोवैज्ञानिक संप्रदाय हैं उनका शिक्षा में क्या योगदान है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। संरचनावादी प्रत्यय। संरचनावादी प्रत्यय इसके प्रवर्तक जो है विलियम वुंट, और विलियम वुंट जर्मनी के रहने वाले हैं। इसके अलावा टीचनर ने भी संरचनावादी प्रत्यय का प्रवर्तन किया है और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। विशेष संरचनावादी प्रत्यय का विशेष क्या महत्व है, ये देख लेते हैं। संरचनावादी संप्रदाय में इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी संरचनावादी मानते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। यानी इसकी दो विशेषताएं हैं। एक, ये मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान मानता है, और ये वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। अगला है कर्मवादी प्रत्यय। कर्मवादी प्रत्यय कर्मवादी प्रत्यय के जो प्रवर्तक हैं जॉन डीवी हैं। इसके अलावा विलियम जेम्स और एंजिल भी हैं, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। कर्मवादी प्रत्यय की विशेषताएं, ये संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। यानी कर्मवादी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान व्यक्ति की विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपगमों की सर्वप्रथम प्रस्तुति करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान व्यक्ति की विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि का सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय कार्यात्मकवादी संप्रदाय को जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। गेस्टाल्टवादी या समग्रीकृत या अवयववाद संप्रदाय। इसके जो प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दिमर, कोफका एवं कोहलरमैन हैं, और ये तीनों ही जर्मनी के रहने वाले थे। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी की देन है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवादी शिक्षण पद्धति की ही देन है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्रायड ने दिया है, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया है। यानी मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड ने दिया है, और इन्होंने अचेतन और चेतन व्यवहार का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। इन्होंने चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, तीन प्रकार के मन बताए हैं, और उसके अनुसार इन्होंने अपनी मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय की विस्तृत चर्चा किया है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक की महत्वपूर्ण भूमिका का स्थान दिया है। इसमें इन्होंने मन के विभिन्न परतों को उधारा है, और इन्होंने यौन कारक को भी स्थान दिया है। इन्होंने ही काम की प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में ओपिटल ग्रंथि पाई जाती है। ये सिगमंड फ्रायड ने ही बताया है। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। साहचर्यवादी संप्रदाय, आप ये याद रखिए, कई बार पूछ सकता है। मान लीजिए जॉन लॉक दे दे और पूछ ले कि ये किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो आपको वहाँ पे साहचर्यवादी संप्रदाय आंसर लगाना होगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा।
और जॉन हरलॉक जो है इंग्लैंड के रहने वाले थे। इस विचारधारा में स्पंदन तथा स्मृति ज्ञात साहचर्य को महत्व दिया है। प्रेरकीय संप्रदाय या प्रयोजनवादी संप्रदाय में विलियम मैकडूगल ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। आत्म सम्मान की विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन होता है। यानी इनका मानना है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन या उद्देश्य होता है। व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक या प्रतिपादक वाटसन है। वाटसन जी अमेरिका के रहने वाले थे। ये विचारधारा रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव के परीक्षणों के परिणाम पर आधारित है। यानी जो जॉन वाटसन ने जो अपना व्यवहारवाद संप्रदाय चलाया है, ये पावलोव के संप्रदाय पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंधों की भविष्यवाणी करना है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय एवं उसका योगदान और उसके प्रवर्तकों के बारे में जाना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।